स्पीड। एक सर्कल है, कोई पार्टिकल मान लो जिसका मास m है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होगा, चारों ऑप्शन पर हो। पहला ऑप्शन बोला है पीरियोडिक होगा एंड सिंपल हार्मोनिक होगा। दूसरा बोला है पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। नॉन पीरियोडिक होगा, नन ऑफ द एबव होगा। नॉन पीरियोडिक तो होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो यहाँ से ऐसे रिपीट करेगा, ये तो रिपीट करेगा तो एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो नॉन पीरियोडिक मैंने काट दिया। डी ऑप्शन भी कट करो, ए और बी में सोचो कौन सा ऑप्शन होगा। देखो पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक बोला है, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ये पीरियोडिक होगा। SHM का बी, यानी पीरियोडिक होगा बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताया था फोर्स क्या था, -kx के बराबर था। कब? जब ये x एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है। मान लो कि y एक्सिस पे करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, -ky हो जाएगा। z एक्सिस पे करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, -kz हो जाएगा। अब बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा। अरे इसमें कहीं साइन और कॉस का टर्म है, नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। पावर में कहीं फिगर दिखाई दे रहा है, होता है, ये तो होगा नहीं। देखो निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन आएगा। अब ये ए क्या है, मान लो कि -a के एक दूसरा कांस्टेंट k डैश ले लो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, -k-x। तो ये a के कंफ्यूज करने के लिए दिया है, प्लस तो होगा नहीं, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी इसका आंसर हो जाएगा -a-k-x। तो सेकेंड का आंसर मैंने बता दिया। थर्ड का आंसर आप लोग बताओ, थर्ड का आंसर बताओ। द डिस्टेंस कवर बाई ए पार्टिकल अंडर गोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड। देखो वन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मीन पोजीशन था x बराबर 0, और ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन +a है, और ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन -a है। लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस, ये आप लोग जानते हो। तो कह रहा है द डिस्टेंस कवर बाई ए पार्टिकल अंडर गोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल गया यहाँ पर, फिर यहाँ से लौट के यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद फिर इधर गया और फिर अपने मीन पोजीशन पे आ गया, तो इसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड का मतलब इधर से इधर जाना, फिर यहाँ तक आना, फिर यहाँ तक जाना, फिर यहाँ तक आना, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मान लो a है, तो ये कितनी बार जा रहा है, एक गया आया, 2a हो गया, फिर गया 3a आया 4a, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर आपसे डिस्टेंस ना बोल के अगर डिस्प्लेसमेंट बोल देता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, आंसर भी चेंज हो जाता। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट के केस में आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि इसका एक जो जहां था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 0। लेकिन इसने बोला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब पूरा टोटल काउंट करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4a। a नहीं होगा, 2a नहीं होगा। समझ में आ गया। डिस्टेंस को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लगा देता तो आंसर 0 था, इसने डिस्टेंस बोला है तो आंसर 4a आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ो एक बार। एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM में दे रखा है, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या max क्या होता है, max आपका होता है ω²a। अब इसने ω²a को क्या बोल दिया है, अल्फा, तो जो बोला है मैंने वो ले लिया। तो इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बताया था, Vmax क्या आया था, Vmax आया था आपका ω_a। अभी मैंने बताया था, अगर नहीं पता है तो इतना आपको पता होना चाहिए। रिवीजन का मतलब होता है कि आप जो भी पढ़े हो उसका क्विक रिवीजन करवाया जाता है। तो आपको max ω²a होता है और Vmax ω_a होता है, ये पता होना चाहिए। और उसने इसको क्या बोला है, बीटा बोला है, तो ये आपका बीटा हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो कह रहा है देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। टाइम पीरियड का मतलब अगर मैं ओमेगा निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2π/ω। तो यहाँ से सोचो कि ओमेगा आएगा कैसे, यहाँ से सोचो कि ओमेगा आएगा कैसे। ओमेगा की वैल्यू बताओ कोई, ओमेगा कितना आएगा,
यानी इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर ए बराबर अल्फा, और दूसरा इक्वेशन क्या है, ओमेगा ए अपॉन में क्या हो जाएगा, बीटा। तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या आ गया, अल्फा अपॉन में बीटा। इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ चिपका दो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ओमेगा को नीचे रखोगे तो अल्फा नीचे आएगा और बीटा ऊपर मार के पलटी चला जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई बीटा अपॉन में अल्फा। कोई ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। आपसे पूछा था कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड अल्फा और बीटा के टर्म में पूछा था, तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया। नीट 2015 का क्वेश्चन था। किसी को कहीं डाउट है तो बोलो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलो। आपको इसमें क्या आना चाहिए था, ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए याद होना चाहिए था, वी मैक्स ओमेगा ए याद होना चाहिए था। ए मैक्स को अल्फा बोला था, अल्फा लिख दिया। वी मैक्स को बीटा बोला था, बीटा लिख दिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है, वो लिख दिया। मेरे को ओमेगा लाना था, तो ओमेगा लाने के लिए इतना दिमाग होना चाहिए कि इसको डिवाइड कर दूं, तो ओमेगा से ओमेगा ए से ए कटेगा, तो ओमेगा अल्फा और बीटा के टर्म में आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू जैसे ही अल्फा बाई बीटा, बीटा ऊपर चला गया, आंसर आपका ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बोला है। द स्पीड v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी मैं पढ़ाते हुए समझाया था और 2-4 बार बोल के बोला था। x बराबर 0 था, मीन पोजीशन था। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या था और एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन क्या था। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन बोला है, कौन सा ऑप्शन बोला है, कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्हेन v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम। तो ए वाले के पास तो दिमाग ही नहीं था। जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये तो होगा नहीं। बी क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज 0 वाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v, ऐसा कुछ नहीं है। ए 0 होगा, ए 0 कब होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, यानी बी होगा ही नहीं। व्हेन v इज 0 ए इज 0, खत्म। डी ऑप्शन किसी ने नहीं बोला था, हाँ ठीक है। तो व्हेन v इज मैक्सिमम ए इज 0, v जब मैक्सिमम होगा तो a 0 होगा। इसका उल्टा भी याद रखना, पेपर में कुछ भी दे सकता है। अगर एक था, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। थोड़ा सा पेन चलाइए और आंसर बताइए। From the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and from like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the rod of pendulum, यानी ए दे रखा है। ए कितना दे रखा है, बोलो मेरे साथ, ए कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे पढ़ो। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी ये क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखा है, यानी एक्स दे रखा है 5 मीटर। फ्रॉम दी मीन टू पोजीशन द टाइम पीरियड, यानी टी पूछा है। अब देखो कि टाइम पीरियड आएगा कैसे। फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ये 2 गलती से लग गया है, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, यही होता है ना। अब मेरे को ओमेगा मिल जाए तो काम हो जाए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, अभी क्या बताया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही एक्स यानी ए है, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्स जो हो जाएगा जो एम्पलीट्यूड है वही होता है। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से ओमेगा निकाल के बताओ, ओमेगा निकालो, यहाँ डालो, आंसर पाओ। ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालो, यहां रखो, बताओ ऑप्शन कौन सा आएगा। बताओगे तो अपने आप चमक जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। 20 ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 5, 5 चौका 20, यानी ओमेगा स्क्वायर 4 है तो ओमेगा हो जाएगा √4। ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। टाइम पीरियड कभी निगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर से हटता है तो प्लस माइनस में आता है। टाइम पीरियड निगेटिव नहीं होता है तो 2 लेंगे, तो 2 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। 2 से 2 घर चला गया तो पाई सेकेंड, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई सेकेंड। कहाँ से क्वेश्चन टफ होता है नीट का, अगर आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो टफ तो लगेगा ही। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर, किसी को डाउट है इसमें, नहीं, किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ।
एम्पलीट्यूड का मतलब ए दे रखा है, तो ए का मतलब कितना है 3 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन, एक्स की वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, यानी v का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर दे रखा है। देन द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड इन सेकेंड, यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा आएगा कैसे, इन दोनों की हेल्प से, v और a का फॉर्मूला लगाओ, ओमेगा निकालो। जानते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट, देखो जब a और x दिया रहे तो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a की जगह रखो ओमेगा स्क्वायर x। अब यहाँ से ओमेगा निकाल के इसमें वैल्यू पुट करके बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ से ओमेगा कट गया। अब a और x दिया है उसका यूज करो, a की वैल्यू कितना दिया है 3, तो ये 3 का स्क्वायर में डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ, माइनस x कितना दिया है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर ओमेगा यहाँ से निकालना है, और x की वैल्यू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 आ गया, यानी 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, यानी अंडर रूट 5, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा रूट 5/2 ओमेगा, यानी ओमेगा की वैल्यू आ गया रूट 5/2, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा की जगह रूट 5 पलटी मारोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई अपॉन में रूट 5, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, कहीं है 4 पाई अपॉन में रूट 5। तो नीट का ये फेवरेट टॉपिक है टाइम पीरियड पूछने का। देखो अभी ये करवाया, ये भी नीट का ही क्वेश्चन था, टाइम पीरियड पूछ लिया, ये भी टाइम पीरियड ही पूछ लिया, तो अगर यहाँ से यही टॉपिक अच्छे से करके जाओगे और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ो ना, सबको देखो, जो टॉपर होता है वो भी पूरा पढ़ के नहीं जाता, लेकिन जहाँ से नीट में बार बार क्वेश्चन आता उसको बार बार देखते रहो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये करके जाओ, टाइम पीरियड पूछेगा कम से कम निकाल के तो आओगे। इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 सी नहीं, देखो इसमें भी टाइम पीरियड पूछा होगा, ठीक है। देखो कह रहा है ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन आर v1 एंड v2। देखो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, x1 पे वेलोसिटी क्या दे रखा है v1 दे रखा है, और x2 पे वेलोसिटी क्या दे रखा है v2 दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा है टाइम पीरियड। आप बेसिक लॉजिक पे जाओ, आप टाइम बराबर क्या जानते हो, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कितना डिस्टेंस है और कितना स्पीड है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा x2 माइनस x1, डिस्टेंस कितना कवर करेगा x2 माइनस x1, यानी डिस्टेंस का मतलब x2 माइनस x1 तो ऊपर आएगा, और स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। अब देखो स्क्वायर करोगे तो निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है, टाइम पीरियड है, मैं गेस करवा रहा हूँ कि अगर मान लो भूल जाओगे तो बेसिक टर्म से आंसर कैसे निकालोगे। SHM है तो टाइम पीरियड में आप लोग जानते हो कि 2 पाई का टर्म आता है, 2 पाई अपॉन में L/G आता है, L क्या होता है लेंथ, G। तो यानी अब इस हेल्प से बताओ कि ऑप्शन कौन सा होगा, इसकी हेल्प से बता दो कि ऑप्शन कौन सा होगा, यानी डिस्टेंस वाला टर्म ऊपर होगा, यानी x2 माइनस x1 वाला टर्म ऊपर होगा, और स्पीड वाला टर्म नीचे होगा, यानी v1 माइनस v2 का स्क्वायर करो या v2 माइनस v1 का स्क्वायर करो। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लस ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछ देता टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी पूछ देता तो ये चेंज हो जाता, मतलब ये वाला टर्म ऊपर और ये वाला टर्म नीचे आ जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो एक बार, 10 मिनट है, 5-6 क्वेश्चन और है, बताओ। डायरेक्ट वही फार्मूला लगाओ जो अभी बताया था, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन में v2 चाहे v1 कर लो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, सब चीज़ दे रखा होगा, रखो और बताओ क्या आएगा आंसर। ये x1 है 4 सेंटीमीटर, ये x2 है, तो x1 की जगह 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये v1 हो जाएगा और ये v2 हो जाएगा। अब तो आंसर बता दो
क्या आएगा, क्या आ रहा है, सी यानी पाई सेकेंड। गुड, यानी 2 पाई अंडर रूट x2 की जगह क्या रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 10 लेना है कि पहले कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। तो v1 माइनस v2 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, सॉल्व करो। 2 पाई 25 में से 16 जाएगा 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, इतना तो आता होगा। 25 में से 16 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 में से 64 गया, कितना आएगा, कितना आ रहा है 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6, 3 दूना 6, 2 से 2 खत्म, यानी पाई सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई सेकेंड। तो ये फार्मूला याद रखना। देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। पिछले साल क्या पूछा, क्या होगा, और अगले साल क्या किया, उसने डाटा दे के पूछ लिया कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एट, ये गलत लिख रखा है, मैं क्वेश्चन सुधार देता हूँ। द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू a/2 पे स्पीड कितना होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, ट्राई करना। जाएगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या रख दोगे, a/2 पे पूछा है ना, तो x की जगह a/2 रख दो। तो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह रखेंगे a/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो v बराबर आ जाएगा ओमेगा, इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 बनेगा, ये 4 में से a स्क्वायर जाएगा, यानी ओमेगा क्या हो जाएगा √3, रूट बाहर नहीं आएगा, और √3a स्क्वायर, तो a तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आके कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो अब क्या करो, v बराबर ओमेगा को तोड़ दो, 2 पाई बाई टी से तोड़ दो, क्योंकि आंसर ओमेगा के टर्म में नहीं है। तो ओमेगा को मैंने 2 पाई बाई टी रखा, √3a अपॉन में 2। सॉल्व करके देखो कोई आंसर मैच कर रहा है, 2 से 2 कट गया, यानी इसका आंसर आएगा √3a पाई बाई टी। कोई है क्या ऑप्शन में, √3a पाई बाई 2, ना टी ए आएगा। ठीक है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, तो जहाँ पर बोला है x की वैल्यू वहाँ डाल दोगे, सॉल्व करके जो पूछा लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, ग्राफ बताना है, कोशिश करो कि कौन सा ग्राफ होगा, बताओ। आपसे बोला है द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ ओरिजेंटल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x बराबर a cos ओमेगा टी, वेयर x क्या है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या है फ्रीक्वेंसी। तो कह रहा है कि कौन सा ग्राफ इसका होगा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या जानते हो, a cos ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो a तो ऐसे ही रहेगा, साइन लो, साइन पहले साइन लिया जाता है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओमेगा आएगा। देखो ग्राफ के पास कैसे पहुंचोगे वो बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन निकालोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो इसका आंसर जाएगा सी की तरफ। आंसर किधर जाएगा, सी की तरफ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा तो निगेटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा था 10। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ, नहीं 11 था, 12 का आंसर बताओ, पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, जल्दी से बताओ। बोलो बोलो बोलो, डरो मत। बी, एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन कंप्लीट वाइब्रेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब जहां से बॉडी चला था वहीं आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ गया, बोलेगा बॉडी जहां है वहीं पे आ गया। कंप्लीट का मतलब क्या, अगर मान लो ये सर्कुलर मोशन है, कंप्लीट का मतलब यहां से चलना शुरू किया वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब तो गलत ना करो, क्या बताया था,
पाई बाई टू का मतलब देखो तुम्हें याद है कि पाई बाई टू है, अब पाई बाई टू ऑप्शन में नहीं होगा, तो इतना तो अकल है ना कि 1/2 इंटू पाई होता है, तो यानी 0.5 पाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया? अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ना देके डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन देता तब क्या आएगा? पाई आता। तो ऐसा भी क्वेश्चन नीट में पूछता है, तो इसीलिए कुछ भी मतलब पढ़ के जाओगे तो इजी भी आएगा तो कर दोगे। पढ़ो इसको। ऑब्जेक्ट परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड इस बार दे दिया है 4 सेकेंड, टाइम पीरियड 4 सेकेंड। इफ टाइमिंग इज स्टार्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन x बराबर 0, यानी ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है x बराबर 0 से। देन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट x एट 0.5 सेकेंड, तो कह रहा है कि टाइम जब 0.5 सेकेंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है। अब सोचो, जीरो है तो टाइम भी क्या होगा? जीरो होगा, यानी x बराबर आप फॉर्मूला जनरल इक्वेशन बताओ क्या होता है? a साइन ओमेगा टी, यही होता है ना, a साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस नहीं दिया तो मैं फेज को लेके नहीं चलूंगा, तो यही x निकालना है। a की वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, a की जगह रखो 5, साइन ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में लिख लो, तो ओमेगा को मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई बाई टी। ये जो t बराबर 4 सेकेंड था वो टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड देखो, तो टाइम पीरियड की जगह चलो अगले स्टेप में लिख दूंगा, और कितने सेकंड पे बोला है? ये स्मॉल टी है 0.5 सेकंड पे। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा? x बराबर 5 साइन 2 पाई, टाइम पीरियड की जगह 4 रख दो, इंटू 0.5। अब इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, करके बताओ। बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है? यानी देखो मैं अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 0.5 को 1/2 लिख दूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताओ x बराबर, यही लिख रहा हूं, x बराबर 5 साइन, कितना एंगल आ रहा है? पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है? अरे बोलो ना, पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/√2। कहाँ है 5/√2? देखो 5/√2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, और कल मैं सबका कॉपी चेक करूंगा कि किसने ये क्वेश्चन होमवर्क में किया है, ताकि पता चले कि तुम लोग घर पे जाके पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 15 मैं होमवर्क में दे रहा हूं, सबका कॉपी में चेक करूंगा कल। अगर कुछ नहीं भी